अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका में क्लीनिंग वाली लेडीज कितना चार्ज करती हैं, कौन कौन सी डील्स होती हैं, पर आवर के हिसाब से, डे के हिसाब से, वीकली के हिसाब से, मंथली के हिसाब से, और कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव ये हमें पड़ता है, ये सारी बातें इस वीडियो में बताऊंगी। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ जल्दी से जाके मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को ऑन करना मत भूलें, ताकि आने वाली ऑल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे और आप इसी तरह लाइव अमेरिका को एंजॉय करते रहो। थैंक्स एवरीबॉडी, आप लोग मेरी वीडियोस को इतना लाइक करते हो, शेयर करते हो एंड पसंद करते हो। सबसे पहले बता दूं, अमेरिका में क्लीनिंग वाली लेडीज ढूंढना भी इजी नहीं है। अगर आप लोग कंपनीज में कॉल करते हो, कंपनी कितना चार्ज करते हैं, अगर आप लोकल किसी को देखते हो तो वो कितना चार्ज करते हैं। मेरे पास जो आती हैं वो क्लीनिंग की इनकी सर्विस है। अगर आप लोगों से लॉन्ग टाइम यहाँ से सर्विस ले रहे हो तो मैं भी आप लोगों को थोड़ा सा डिस्काउंट दे दें, अदरवाइज ये कोई डिस्काउंट नहीं देती। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले जब घर में आती हैं तो मैं यहाँ पे इनको ये कहती हूँ कि भाई अगर आप लोगों ने चाय पीनी है तो मोस्ट वेलकम, क्योंकि ये लोग कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं। अगर कॉफ़ी पीनी है या चाय पीनी है तो ये ज़्यादा हमारी टी टाइम को पसंद करते हैं। हमारे जो पाकिस्तानी देसी जो चाय होती है उसको पसंद करती हैं, तो और उसके साथ केक रस हो गया या कोई भी कुकीज़ वगैरह हो गई तो ये मैं उनको ज़रूर देती हूँ। कुकीज़ वगैरह उन्होंने आज नहीं ली थी, जस्ट उन्होंने बोला आज हमें चाय दे दें, क्योंकि हम लोग अर्ली मॉर्निंग ही आ गए थे और यहाँ पे टाइमिंग के ऊपर होता है, आफ्टर 7 o'clock ये वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये भी नहीं होता कि आप लोगों ने थोड़ा लेट आए हैं, आफ्टरनून में आते हैं तो मोस्टली ये कुकीज़ वगैरह ले लेती हैं। सबसे पहले बताऊं कि कंपनीज आती हैं। अगर आप कंपनीज को कॉल करते हो तो कंपनीज में सबसे पहले लेडीज घर पे आती हैं, चाहे वो मेल भी होते हैं उसमें फीमेल भी होते हैं, ऑप्शन है आपके पास। अगर आप चाहो कि हमें मेल नहीं चाहिए, हमें फीमेल ही चाहिए, वो आती हैं यहाँ पर आकर आपका घर देखती हैं, चाहे आपका घर कितना भी क्लीन क्यों ना हो। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने फर्स्ट क्लीनिंग जो होती है वो टू मच एक्सपेंसिव लेनी ही लेनी होती है। मतलब कि उन्होंने अपने लिहाज से क्लीन करना होता है, एवरीथिंग उनकी होती है। सम टाइम उनको कोई चीज़ें प्रोवाइड हम लोग करते हैं, सम टाइम वो अपना स्टफ भी यूज़ करते हैं फॉर क्लीनिंग के लिए। वो उनका मॉप होगा, उनका वैक्यूम होगा, उनका ये जो वो क्लीनिंग का स्टफ होता है, स्मॉल टॉवल्स होते हैं, वो सारी चीज़ें वो उनकी ही होती है, वो अपने साथ लेकर आते हैं। और कंपनी का हमें, मैं यहाँ पे इसीलिए बार बार कह रही हूँ कि कंपनी का अगर कॉल करते हो तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है। अगर आप लोग जाओ, जैसे स्पेशली ब्रॉन्क्स में जाते हो, वहाँ पे बस स्टॉप पे या ट्रेन ट्रैक के पास काफ़ी ज़्यादा ऐसे मैक्सिकन वर्कर्स होते हैं जो आप लोगों को मुनासिब पड़ते हैं, चीप थोड़े से पड़ते हैं, और वो आपके घर में आकर क्लीनिंग कर देती हैं लेडीज़। लेकिन वो सिंगल होंगी या सेकंड होंगी, वो क्लीनिंग कर देती हैं घर पे आकर, लेकिन वो थोड़ा सा आपको चीप पड़ता है। अगर आप ब्रॉन्क्स में रहते हो तो मोर चीप है। अगर आप अप स्टेट पे आ जाते हो, मीन्स हमारे एरियाज़ में आ जाते हो, यहाँ पे आने के लिए उनको थोड़ा टाइम चाहिए होता है। कुछ ऐसी होती है, ज़्यादातर मैक्सिकन वुमेन्स जो ड्राइव नहीं कर पाती, न्यू न्यू आती हैं, उनके पास लाइसेंस नहीं होता तो वो ड्राइव नहीं कर सकती, तो इसीलिए वो यहाँ पे इजीली नहीं आ सकती। जो लोग ड्राइविंग कर लेते हैं वो इजीली आ जाते हैं, चाहे कहीं भी जाना हो। ये काम के हवाले से मैक्सिकन आप कहीं भी बोलो तो वो इजीली चले जाते हैं, काम करते हैं। ये नहीं कहते कि हमें कम प्राइस में मिल रहा है, हमें चीप मिल रहा है, हम नहीं करें, ये काम ज़रूर करते हैं। और काफ़ी हार्ड वर्क जो होता है वो मैक्सिकन ही करते हैं। अमेरिका में आजकल जो बॉर्डर क्रॉस करके लोग आ रहे हैं वो ज़्यादातर मैक्सिकन, क्योंकि आजकल काम का टाइम है और जब ये काम का टाइम फिनिश हो जाएगा तो ये इनको बाहर दोबारा निकाल देंगे। लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा लोग जो है बॉर्डर क्रॉसिंग करके आ रहे हैं अमेरिका में। क्लीनिंग आप देख रहे हो, इनकी क्लीनिंग इतनी होती है कि जब फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टाइम आपके घर में आते हैं, उन्होंने एवरीथिंग क्लीन करने होते हैं अपने तरीके से। ये नहीं कि जस्ट अ फर्स्ट टाइम, नहीं, एवरी टाइम जब ये लोग आती हैं वो इन्होंने इसी तरह क्लीन करनी होती है, 1 to Z ये चीज़ क्लीन करती हैं। और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव इसीलिए होता है, चाहे आप लोग एवरीडे बुलाओ तो टू मच एक्सपेंसिव है। अगर मैं अपनी बात करूं तो $150 पर डे लेती हैं, चाहे वो 3 आवर्स में करें, चाहे 4 आवर्स में करें, चाहे 2 आवर्स में करें, उनके ऊपर होता है। और इनके साथ कितनी हेल्पर है, इनकी जो रेड कलर की है वो लेडीज़ ये ऑनर है, और उसके साथ जो हेल्पर है ये इनकी 2 होंगी, समटाइम इसके साथ 4 हेल्पर होती हैं, समटाइम 3 हेल्पर होती हैं। तो इस तरह करके 1.5 आवर में, या कम से कम ये 1.5 आवर में इजीली आपका घर क्लीन करके चली जाती हैं। हर चीज़ क्लीन करती हैं,
एवरीथिंग क्लीन अप करती हैं, मतलब कि अगर आप देखेंगे एक से एक चीज़, ये नहीं कि वन टाइम ही करेंगे, एवरी टाइम करती हैं। ठीक है, आप इसकी क्लीनिंग देखते जाएँ, मैं देखती हूँ कि जो हम लोग फर्स्ट टाइम जब ये देखते हैं अमेरिका में आते हैं इसकी इस तरह क्लीनिंग करते हुए, तो काफ़ी हमें हैरानगी होती है, स्पेशली जब पाकिस्तान की जो क्लीनिंग लेडीज़ होती हैं, वो ये करती हैं कि बेड के नीचे जो आपका गार्बेज होता है बेड के नीचे कर देती हैं या ऐसे कोनों में दे देती हैं, इस तरह इतनी डीप क्लीनिंग करते हुए हम लोग उनको नहीं देखते। करते भी हैं, उनका तरीका अलग होता है, लेकिन जो इनका तरीका है, हैवी से हैवी स्टफ़ भी ईज़िली मूव कर देते हैं और बहुत तरीके सलीके से करते हैं। तो अमेरिका में जो क्लीनिंग लेडीज़ वाली है, तो वो स्पेशली मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है कि इतने अच्छे नाइसली तरीके से एवरीथिंग सेट करके जाती हैं कि आप लोग खुद भी कहते हो कि हम लोग शायद ऐसा नहीं कर पाते, जिस तरह वो लोग क्लीनिंग करते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लोग वीकली बुलाते हो, इनके अलग चार्जेज़ होते हैं, अगर आप मंथली बुलाते हो तो अलग चार्जेज़ होते हैं, अगर आप 2 वीक आफ्टर 2 वीक्स होता है, एवरी 2 वीक्स होता है, एवरी मंथली होता है, एवरी वीकली होता है, एवरी डे भी होता है। तो एवरी डे के हिसाब से ये पर आवर के हिसाब से लेती हैं, मीन्स अगर आपने इन्होंने वर्क करना है, एवरी डे आना है उन्होंने, तो मैं ये कम से कम $20 पर आवर्स लेती हैं, $20 पर आवर। अगर आप उन्हें वीकली बुलाना है, उसके हिसाब से अगर आपसे 120 ले लेंगी, $120। अगर आप लोग बुलवाते हो इनको टू आफ्टर एवरी 2 वीक्स में, एवरी 2 वीक्स में ये 150 लेते हैं, मंथली बुलाते हैं तो ऑलमोस्ट $200 या $220 ये लेती हैं। ब्रॉन्क्स में थोड़ा-सा चीप है, लेकिन स्कार्सडेल, न्यू रोशेल में ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ये भी वो है कि मतलब कि जो आप लोग कंपनी को बुलाओ, तो पहले ये इनकी कंपनी नहीं थी, अभी इन्होंने कंपनी बुला ली है, बना ली है। तो लेकिन पहले ये विदाउट कंपनी थे, थोड़ी-सी चीप प्राइस थी और अब हम इनके ओल्ड कस्टमर हो गए, तो हमारे जो प्राइस हैं वो सेम ही किए। जब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एक्सपेंसिव हो गई हैं, तो उसके बाद इन्होंने ऑलमोस्ट लास्ट मंथ इन्होंने जो प्राइस है और थोड़ी-सी हाई कर दी हैं। तो एक सेंस बनती है कि जब आपको हर चीज़ इतनी एक्सपेंसिव मिलती है, तो वो ज़ाहिर-सी बात है उनकी मेहनत भी है और उन्होंने जो प्रोडक्ट लेनी है क्लीनिंग के लिए, वो क्लीनिंग के लिए लेकर आती हैं, वो भी थोड़ी-सी एक्सपेंसिव हो गई हैं। तो हर चीज़ एक्सपेंसिव हो गई है। क्लीनिंग आप लोग देख रहे हो कि किस तरह वो क्लीनिंग कर रहे हैं, चाहे वो किचन हो, चाहे वो रूम हो, चाहे वो लिविंग हो। और अच्छा, मॉप का उन्होंने 1 से 2 टाइम पे नहीं करते। मॉप आप यकीन करें 1 टाइम करते हैं, उसके ऊपर सेकंड टाइम, थर्ड टाइम वो फिनिशिंग देते हैं, जस्ट अ पॉलिश टाइप कह लें। इतना फ्लोर शाइन कर रहा होता है कि दिल खुश हो जाता है कि कितनी अच्छी क्लीनिंग की है। तो ईज़िली 1 वीक तो इसी तरह निकल जाता है। जस्ट हमें लाइट सी क्लीनिंग करनी पड़ती है और उसके ऊपर हमारा 1 वीक निकल ही जाता है। तो एवरी सेकंड वीक आती है मेरे घर में क्लीनिंग वाली, लेकिन मैं इसका जितना चार्ज करती हूँ वो बता दिया है। कंपनी के थ्रू करवाओ तो और ज़्यादा करते हैं, लेकिन ये जो है जानने वाले, जैसे मैंने इनको किसी स्टोर से मैंने इनको हायर किया था, मैंने किसी स्टोर से देखा था इनको, इनसे पूछी था, बात की थी, तो इन्होंने बोला कि जी हाँ, हम लोग करते हैं, हमारे पास है वो। तो ये हमें मुझे चीप मिली। और क्लीनिंग आप देखें, जब लास्ट टाइम में इनके पास वैक्यूम भी इस तरह के होते हैं कि इनको हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता। काफ़ी ऐसा वर्क होता है कि काफ़ी ये इतना डीपली करती हैं, अच्छा करती हैं, नाइसली करती हैं कि हमें लगता है कि वाक़ई ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करती हैं। ऑलमोस्ट 1 एंड हाफ ऑवर में ये कंप्लीट हो जाता है। अगर आप लोगों ने इनके साथ डील करनी है, वो फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपके घर में आते हैं, घर को देखते हैं, विज़िट करते हैं, कितना आपका घर क्लीन है, कितना डर्टी है, उसके हिसाब से आपको प्राइस देते हैं। स्मॉल हाउस होगा या बिग हाउस होगा, उसके हिसाब से भी आपको बता देते हैं। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल जब घर आकर देखते हैं, एवरीथिंग चेक करते हैं, कितनी इसके ऊपर डस्ट है या नहीं है, तो फर्स्ट ऑलमोस्ट $400 या $300 ईज़िली आपसे ले ही लेते हैं। अगर बड़ा घर है तो इतना नॉर्मल ही है, अगर स्मॉल घर है तो उसमें मेबी $200 या 250 तो ईज़िली वो लेते ही लेते हैं। मेहनत भी है इनकी। हम लोग कहते हैं कि जब हम इनको पैसे देते हैं, $150 मैं 2 वीक का देती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि ये अपनी मेहनत वसूल करते हैं, तो हमें उनकी मेहनत नहीं रखनी चाहिए। कितनी नाइसली हर चीज़ को मेंटेन करके रखते हैं, 1 टू ज़ी क्लीन करते हैं। और उसके बाद हम लोग कहें कि नहीं भई ये चीज़ अच्छी नहीं है, वो चीज़ अच्छी नहीं है, यहाँ पे ये किया। हमें कहने की ज़रूरत ही फ़ील नहीं होती कि भई आपने यहाँ से क्लीन नहीं किया, वहाँ से क्लीन नहीं किया।
क्योंकि इन्होंने एवरीथिंग इतने नाइसली और क्लीन तरीके से क्लीन की होती है कि बंदे का दिल खुश हो जाता है कि इतनी नाइस और इतनी खूबसूरत क्लीनिंग की हुई। हम लोग इसको खूबसूरत ही कह सकते हैं। बच्चों वाला घर हो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को पता है बच्चों वाला घर होता है तो थोड़ी मेस हो जाता है, क्लीन अप करने में इतना इज़ीली टाइम लगता है लेकिन एवरीडे क्लीनिंग होती है। लेकिन जब ये क्लीनिंग करके जाती हैं तो उसके बाद ये होता है कि आप लोगों को कोई मसला नहीं रहता ऑलमोस्ट 1 वीक मॉप एंड ब्रूम तो होता ही रहता है लेकिन डीप क्लीनिंग जो होती है वो आपके लिए थोड़ी-सी ईज़ी हो जाती है। घर का फ्लोर आप लोग देखें कितना क्लीन एंड शाइनी लग रहा है, 3 टाइम से मॉप करते हैं। फर्स्ट मॉप करते हैं, उसके ऊपर सेकंड फिर मॉप करते हैं, थर्ड वाला जो होता है वो उसके ऊपर शाइनर यूज़ किया जाता है। मैंने पहले भी बोला कि जो मेक्सिकन लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा मेहनती होते हैं, काफ़ी हार्ड वर्क करते हैं, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो अमेरिका में मेक्सिकन लोगों को इसीलिए इन होने देते हैं क्योंकि वो हार्ड वर्क करते हैं। तो काफ़ी अच्छी क्लीनिंग होती है, जब आती हैं अपनी गाड़ी में आती हैं, अपनी गाड़ी में वापस जाती हैं, ये नहीं कि बसों में आएँ या नहीं, इनकी अपनी कार्स होती हैं और काफ़ी एक्सपेंसिव गाड़ियाँ ये लोग रखते हैं। होपफुली आपको लोगों को मेरा ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को ऑन करना मत भूलें ताकि आने वाली ऑल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें और आप इसी तरह लाइव अमेरिका को एंजॉय करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक दुआओं में याद रखिएगा और मुझे बताइएगा कि किस तरह की ये इनकी क्लीनिंग लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।